हेलो फ्रेंड, दिस इज अजित फ्रॉम कैटलिस्ट क्लास। सो इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 to 15 क्वेश्चन लिया है, पिक किया है, जो कि प्रॉबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की और इससे सिमिलर क्वेश्चन आने की। सो इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यू क्वेश्चन फास्ट, ठीक है, और क्या ट्रिक्स है जो हमें ना हेल्प करेगी किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने में, ठीक है। कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ना हाउ टू बिल्ड द कंसेप्ट सो दैट कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन देखा बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, तो हाउ टू टैकल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ईजिली। तो ये सब चीज़ें हम लोग बिल्ड करेंगे। सो माय एडवाइस इज कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127. So that means we need to find out, okay, we need to find out the roots of this equation, okay. So हम कैसे फाइंड, इसको या तो फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सो फैक्टराइजेशन में क्या होगा, 127 उसका देखेंगे फैक्टर, और ना फैक्टर का सम करके 99 आना चाहिए, 99 आना चाहिए, ठीक है, ओके। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, और कोई बिग नंबर है तो उसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो इसके लिए हम देखेंगे कि इसको किस टाइप का आंसर चाहिए, ठीक है। ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, बोथ द पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको जस्ट चाहिए कि पॉजिटिव बोथ रूट्स आर कमिंग, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, ओके, किस टाइप का साइन आ रहा है ना रूट्स का। तो इसके लिए हम लोग बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा कि हमारे पास पता है कि रूट क्या होते हैं, रूट इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडरस्कोर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। इससे अगर हम ना ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो यहाँ पे 99x, x का कोफिशिएंट क्या है 99, सो b अपना हो गया 99, c क्या हो गया कांस्टेंट टर्म में, तो 127 इज द कांस्टेंट। सो वी गॉट इट ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है, एंड वी विल गेट द आंसर इजली। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, यू विल सी इट। एक्स की वैल्यू आ रही है 99 माइनस 99 प्लस 96 प्लस माइनस 96.4/2। अगर इसको देखें ना, तो अगर x इक्वल टू बोले हैं कि -99 प्लस 96.4/2, ये भी निगेटिव ही आएगा, लेस देन 0 आएगा। अगर x की वैल्यू इसको लिखें 99, ये वाला टर्म ले, बस माइनस लें यहाँ पे 96.4/2, तो ये भी निगेटिव है। इसका मतलब हमारा जो दो रूट है, बोथ द रूट्स निगेटिव है, लेस देन 0 है, दैट मीन्स निगेटिव, ठीक है। तो आंसर बी इज करेक्ट बिकॉज बोथ द रूट्स आर निगेटिव, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि फर्स्ट थिंग कि ना जस्ट सॉल्व करने का, इसका फैक्टराइजेशन करने के बजाय एक बार के लिए इसमें जाएं इस फार्मूले से, सो इसको इजी होगा सॉल्व करना, ठीक है। अगर सिंपल सा हो तो जस्ट क्विकली यू कैन फैक्टराइज, अगर फैक्टराइज हो जाता है तो, ठीक है, उससे भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एटलीस्ट एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आ रही है, जो रूट्स आ रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, सो कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, राइट। सो रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या होता है कि d इक्वल टू 0, d इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसमें 1 है। b की वैल्यू क्या हो गई, x का कोफिशिएंट क्या है b है, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, c कांस्टेंट है तो c है। अब इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। तो b स्क्वायर
इक्वल टू 4ac हो गया अपना। ac इक्वल टू क्या हो गया, b²/4। तो इसको b/2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव, राइट। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स कि अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ac इक्वल टू b²/4 है, तो इसका मतलब कि ac आल्सो पॉजिटिव हमेशा होगा। तो ac कब पॉजिटिव होगा, ac जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि दोनों जो है, ठीक है, सेम साइज के हों, हाँ सेम साइन के हों, a एंड c सेम साइन के हों, राइट। सेम साइन मतलब अदरवाइज a भी पॉजिटिव हो, c भी पॉजिटिव हो, ठीक है, दिस इज द वन कंडीशन। और a इज लेस देन 0 नेगेटिव हो एंड c इज आल्सो लेस देन 0। सो ये दो कंडीशन है, ठीक है। सो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, c एंड a बोथ हैव द सेम साइन। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए कि इफ रूट्स आर इक्वल देन व्हाट इज द फार्मूला वी नीड टू पुट इन। सो यहाँ पे d इक्वल टू 0 होता है इफ रूट्स आर इक्वल, सो b² - 4ac इक्वल टू 0, दैट मीन्स। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में आनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे सो दैट कि ये सब ट्रिक्स हमारे माइंड में रहे और ये फार्मूला हमारे पास माइंड में मतलब इमीडिएट आ जाए, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग zeros are -2 and 5। सो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने बनेंगे, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास रूट्स दिए हुआ है, ठीक है, -2 एंड -5। हमें पता है कि अगर रूट्स दिए हुए हैं दो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें पता है कि हमारा कैसा होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा इज रूट्स, ओके फाइन, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट। सो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 2 मान लिया सपोज -2, बीटा क्या होगा दूसरा √5 है, जस्ट पुट द वैल्यू इनटू दिस। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है और हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। चलो एक और पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस पॉलिनोमियल विथ एनी ऑफ द नंबर। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2x² हो गया, -6x हो गया, -20 हो गया। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कर दिया, ऐसे करके किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल मिल जाएगा। बट उसका एक चीज़ है कि उसका रूट्स हमेशा जो है सेम होगा, -2 एंड 5, ठीक है, चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब कि मोर देन 3 और n नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, आल्सो वी कैन से इट। सो आंसर इज डी, राइट। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो जब भी हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब कि हमें एक जो है ना सिंगल इक्वेशन होना चाहिए। लाइक यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके रख दो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन। सो x का मल्टीप्लाई इसमें होगा पूरे ब्रैकेट में, तो x³ हो गया, -x² हो गया, -x⁵ हो गया, प्लस x 1 से मल्टीप्लाई कर दो देन पूरे ना ब्रैकेट में, प्लस x² हो गया, -x हो गया, -x⁴ हो गया, +1। जस्ट देख लो x⁵ किसी से कट रहा है क्या, नहीं, ठीक है। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x⁵ हमारे पास मैक्सिमम पावर है, x का पावर 5। तो इसका मतलब कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है, x पे जो फैक्टर होते हैं ना, दैट पावर होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ x, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 इज द आंसर, ठीक है, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बट x⁵ इज द हाईएस्ट पावर, सो दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द कंक्लूजन क्या है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू, अगर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कुछ भी है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट उसको सिंप्लीफाई करेंगे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। स्ट्रेट जो है
एक सिंपल इक्वेशन बनना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि एक्स या वाई जो भी है हमारे पास वेरिएबल, उस पर मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री। ठीक है, दैट इज विल कॉल द मैक्स डिग्री, राइट। सो ये कंसेप्ट हमें बिल्ड करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, तभी जब एग्जाम में आएगा तो वी विल ईजिली एंड फास्ट सॉल्व इट। ठीक है, विदाउट एनी डाउट कि अरे यार ना डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम वाला होगा, मिनिमम वाला होगा। ठीक है, सो दीज थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर आल्सो, बट इस सब चीज़ों को हमें लिखते रहना पड़ेगा पॉइंट बाय पॉइंट की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर की। चलो विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. What is the question number 5 is saying? If the zeros of the quadratic polynomial this is 2n minus 3. So 2n minus 3 इसका मतलब कि अल्फ़ा इक्वल टू 2 कंसिडर कर लिया एंड बीटा इक्वल टू -3 कंसिडर कर लिया। 2 रूट्स हैं हमारे पास और ये अपने पास पॉलिनोमियल है। अब क्या बोलेंगे कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। -b/a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जस्ट पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज नथिंग बट द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है ये है, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ए इक्वल टू 1 आ गया, राइट, ए इक्वल टू 0 आ गया। नाउ हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सिमिलर थिंग ना, यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू -3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c क्या है, c की वैल्यू क्या है, b है यहाँ पे, तो b बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, राइट, सो 1 कर दिया। सो यहाँ पे b की वैल्यू -6 आ गई, तो जस्ट सिंपली वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, आंसर डी इज द करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन दैट द वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0। सो वन ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, सपोज अल्फ़ा इक्वल टू बोल सकते हैं कि 0 है। सो एक रूट जो है कह रहा है कि 0 है, तो इस रूट की वैल्यू अगर इस फंक्शन में रख दें, सपोज कंसिडर किया पी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, इक्वेशन, और p0, क्योंकि एक रूट 0 हो तो उसकी वैल्यू रख देते हैं और फाइंड आउट की, तो d की वैल्यू 0 हमें मिल गई। ठीक है, यहाँ से अब d की वैल्यू सिंपली इसमें 0 रख दो तो हमारा पी एक्स क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, नॉट द क्वाड्रेटिक, 2 पावर का नहीं है, 3 पावर का है। तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है कि सिंपल सा ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू c/a। सो सिमिलर वे यहाँ पे जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पावर 3 है, सो क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा दीज आर द, दैट मीन्स कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज द रूट्स हो जाएंगे, 3 रूट्स होंगे, राइट। चलो, तो ये फार्मूला होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जो सिंपल सा वैल्यू रख देंगे, विल फाइंड द वैल्यू। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, हमें जो एक चीज़ रिमेंबर करना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ना, फार्मूला क्या होता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An important thing, if you guys have any doubt, please put in the comment box. Definitely I look every day of the YouTube video comment and reply back. चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। If one of the zero of the cubic polynomial is -1, सिमिलर क्वेश्चन द प्रीवियस वन, बट यहाँ पे क्या करा है कि वन ऑफ द रूट इज़ -1, पहले 0 बोला था, अभी इस क्वेश्चन में बोला है कि एक रूट जो है -1 है। सिंपल सा हमारा पी एक्स क्या बोल देंगे, ये इक्वेशन है, एक रूट -1 है तो पी ऑफ -1, 10 एक्स की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। नाउ हमारे पास ये इक्वेशन है, ABC के फॉर्मेट में इक्वेशन है। ठीक है,
हमारे पास पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a होता है, ठीक है, राइट। सो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, c, ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है, c/a। सो ये इसका कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हमारे पास आ गया by = c, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू यूज करेंगे और वी कैन फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो मतलब एक रूट तो क्या है, -1 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द अदर रूट्स क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ए इज द आंसर, राइट। सो जस्ट हमें ना लॉजिक क्या बिल्ड करनी है कि हमारे पास फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर एक रूट दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू ना उस इक्वेशन में रख करके ना हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, और ना हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो फार्मूला यूज करके हम लोग दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे, और दोनों इक्वेशन को, जो पहला इक्वेशन आया है यहाँ से और दूसरा इक्वेशन यहाँ से आया है, ठीक है, हम लोग इसको लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बी द आंसर, राइट। चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, सिमिलर क्वेश्चन द प्रीवियस वन हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे -3 है, बट इक्वेशन उसने लिटिल बिट चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे मे बी इक्वेशन थोड़े चेंजेस रहेंगे, कुछ और वेरिएबल डाल देगा, कोफिशिएंट ऑफ x² का या x का या अपना कांस्टेंट टर्म, और उसी से रिलेटेड जो आंसर पूछेगा, ठीक है। -3 है, इसका मतलब कि है कि px = ये इक्वेशन अपना हो गया, p ऑफ -3 हमने x की वैल्यू -3 कर दी हर जगह, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब हम जो है हमारे k की वैल्यू डायरेक्ट यहीं से आ गई, ठीक है, आंसर इज द करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर होल जीरोज आर -3 and 4। इसका मतलब कि 2 रूट्स दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, जस्ट कंसिडर एक रूट अल्फ़ा है तो -3 है और बीटा है तो 4 है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ना x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। जस्ट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है, विल फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड आंसर को मैच करने के लिए यहाँ पे आंसर ऐसा नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि डिवाइड, जस्ट 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है बट यहाँ पे पहला आंसर दिया हुआ है बट यहाँ पे प्लस है, ठीक है, +12 है बट यहाँ पे माइनस आ रहा है अपना, तो जस्ट 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा सिमिलर आंसर आ जाएगा इसके। तो ये सब चीज़ें जस्ट देखना पड़ेगा हमें ना कि ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट कि आंसर मैच करें। जस्ट एक ही स्टेप और है आंसर को जस्ट मैच कराने के लिए, आंसर तो यहीं पे आ गया, ठीक है, जो वैल्यू है हमारी यहीं पे आ गई, बट आंसर को मैच कराने के लिए जस्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समथिंग किया हुआ है, तो जस्ट 2 से यहाँ पे ना डिवाइड कर दो, हमारा आंसर मैच कर जाएगा सी। तो ये सब ट्रिक्स हैं छोटी सी कि ना, अगर ना ऐसे नहीं सोचना चाहिए यार ये तो दिया ही नहीं है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सो हाउ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग और व्हाट। आपको थोड़ा सा एक स्टेप और सोचना है यहाँ पे कि आंसर को मैच करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्विकली जस्ट सी कि ना कहीं से डिवाइड तो नहीं या मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा है। अब इसमें देखना है कि सी और डी में, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 2 से डिवाइड किया हुआ है, जस्ट एक बार ट्राई करेंगे 2 से डिवाइड करने का और देखेंगे मैच कर रहा है तो मैच कर जाएगा सी आंसर, ठीक है, डी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये सब ट्रिक्स होती हैं जो कि ना कभी कभार जो है कंफ्यूज कर देती हैं, तो हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं एग्जाम में तो ईजिली हम लोग ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल इतना इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई x-2, x-2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि x = f(2) सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो fx है अपना इक्वेशन, f(2) इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, =0 कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, p की वैल्यू आ गई 16। दिस सिंपल सा क्वेश्चन है। विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज इतना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ द
स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो रूट्स का स्क्वायर एंड सम कर दिया। सो सपोज कंसीडर अल्फ़ा एंड बीटा ना रूट्स हैं, ओके, आज जीरोज़ हैं। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या बोल रहा है 25/36, राइट। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ठीक है, अल्फ़ा -b/a होता है एंड c/a होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, सॉरी। सो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1/6 आ गया, ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा k/6 आ गया। ये 3 इक्वेशन आ गए, ये 2 इक्वेशन आ गए, 3 ये तीसरा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 3 है इक्वेशन। इससे हम लोग क्या ना सब वैल्यू को रख करके जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग वैल्यू पा जाएंगे k = -2, ठीक है। सो मेन थिंग इम्पॉर्टेंट है कि एक तो अगर ये रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो वो है। दूसरी चीज़ हमारे पास फार्मूला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। फाइन, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. If alpha and beta are zeros of x² minus 4x plus 1, then 1/alpha plus 1/beta minus alpha beta is. सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों की वैल्यू, ठीक है। अल्फ़ा बीटा 4 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 आ गया। अब इसमें वैल्यू हमें रखनी है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, हमें इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। इस फॉर्मेट में आ गया तो हमारे पास ऑटोमेटिक वैल्यू पड़ी है, इसमें रख देंगे और आंसर मिल गया, राइट। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13. If x plus 1 is the factor of this equation, then value of a. So x plus 1 is the factor of this equation, मतलब x plus 1 satisfy करता है इस इक्वेशन को. So x equal to -1 will be satisfy this equation and that will be 0. That means it will be x plus 1 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स कि x plus 1 is the factor of x² minus 3ax plus 3a minus 7, राइट. सो px हमारा इक्वेशन क्या आ गया, px हमने ये ले लिया, कंसीडर कर लिया. सो x plus 1 इज द फैक्टर मीन्स x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. हमने x की वैल्यू -1 रख दी हर जगह, हमारे पास वैल्यू आ गई a इक्वल टू 1. so इक्वल टू 1 a इज द राइट आंसर. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द इक्वेशन इतना इज नेगेटिव, देन अदर वन. एक जो रूट्स जो है अल्फा सपोज कंसिडर कर लो, वो निगेटिव है. वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन इज नेगेटिव, देन अदर वन. सो हाउ टू फाइंड आउट. एक निगेटिव है तो हमने क्या किया कि एक अल्फा है, ठीक है, सो अल्फा है, ठीक है. सो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ द जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, ओके. अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू 0 आ गया. प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, सॉरी वन नेगेटिव रूट है, इक्वल टू क्या होता है c/a होता है. c क्या है यहाँ पे, b/a 1 है, ठीक है. यहाँ से सो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू b. दैट मीन्स b इज आल्सो नेगेटिव, राइट, बिकॉज इस साइड नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होगा. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. If alpha beta are the zero of this equation, quadratic equation, what is the value of k if this is there? तो समथिंग ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है. अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन. सो इसका अगर इक्वेशन है अल्फा बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है, -b/a. अगर इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है. अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a. नाउ हमारे पास इक्वेशन आ गया दो, एक ये दिया हुआ है, एक इस फॉर्मेट में आ जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को तो, और इन दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -16, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट है ओनली द सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फार्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद जस्ट सिंपल ना
टू इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, 3 इक्वेशन को बेसिकली यूज करके इसको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट। So this is the most important MCQ questions that I have covered it and we have thought about it. We have built the logic कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें रिमेंबर करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखा है, क्या ट्रिक्स होगा और कहाँ से एलिमिनेट जो है हम ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करेंगे। और आप हमने कुछ सॉल्व किया, हमारा आंसर कुछ आ रहा है बट ऑप्शन में हमारे पास कुछ और ऑप्शन दिए, मतलब थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, तो हमने देखा कि ना कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ नंबर से करके ना उस ऑप्शन को मैच करेंगे। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द ट्रिक। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है सीरीज में। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इफ इट इज़ पॉसिबल शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। सो थैंक यू वेरी मच।